Hello guys, today from now we are just covering all the topics which are come under genetics in biochemistry. तो हम अब से जो भी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे इसके बाद जो भी जेनेटिक्स का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जो कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ठीक है, और जेनेटिक कोडिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो कि आज का यही रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है। लेकिन आज से हम कॉन्टीन्यूसली वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। बीच में कुछ टाइम से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, ठीक है, मैं किसी और काम में बिजी हो गया था, इसलिए वो वीडियो अपलोड्स नहीं हो पाए। लेकिन अब से हम कोशिश करेंगे कॉन्टीन्यूसली वीडियो अपलोड हो, और जेनेटिक्स को एक वे या फिर कह सकते हैं एक प्लेलिस्ट हम अलग बना देंगे, जेनेटिक बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिससे कि आप जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड लैकोपेरॉन इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी अब हम इसे सीक्वेंस वाइज डेली बेसिस पे अपलोड करेंगे। जैसे आज का टॉपिक क्या हो जाएगा, देखिए ये मैंने जो QUE है, ये क्वेश्चन हमने एज अ क्वेश्चन के तौर पर चल रहे हैं कि अगर आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए तो आपको उसमें क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन के फॉर्म में हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि चीज़ एक मैनर में कंप्लीट होगी। अभी तक क्या हो रहा था, चीज़ें आगे पीछे करके हो रही थी, लेकिन इसमें अब हमने सोचा कि जेनेटिक्स पर एक वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की भी मदद मिले। क्योंकि लास्ट टाइम में मॉलिकुलर बायोलॉजी जो है, जो कि आप लोगों के उसमें दे रखा है, वासुदेवन या सत्यनारायण जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो मॉलिकुलर बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वही मॉलिकुलर बायोलॉजी दैट इज जेनेटिक्स। तो अब कोशिश यही रहेगी कि इसको एक फ्लो में, एक मैनर में अपलोड किया जाए। तो चलिए, और हाँ, अगर आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो यार जल्द से, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, है ना। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी यार मदद हो जाए, है ना, क्योंकि लास्ट टाइम में यार बहुत ज़्यादा टफ रहता है और अभी तो कुछ एग्ज़ाम का भी सीन नहीं बन रहा है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो सबसे पहले अभी हमें ये देखना है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। क्या? डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, दैट इज डीऑक्सीएडाइनिलेट, डीऑक्सीगुआनाइलेट, डीऑक्सीसाइट्रिडाइलेट एंड थाइमिडाइलेट। दीज ऑल आर दी न्यूक्लियोटाइड्स। तो यही 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिससे कि डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कंपोज होता है। इन 4 डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से क्या क्या? डीऑक्सीएडाइनाइलेट, डीऑक्सीगुआनाइलेट, डीऑक्सीसाइट्रिडाइलेट एंड थाइमिडाइलेट, ठीक है। आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, तो ठीक है। दीज यूनिट्स आर कंबाइंड थ्रू फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स की यूनिट होती हैं, चारों की चारों, ये एक दूसरे से कंबाइंड किससे होती हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। न्यूक्लियोटाइड अब किससे बनता है? ये देखिए काफ़ी बेसिक चीज़ है। न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ शुगर, बेस, फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियोटाइड, और ये यूनिट एक दूसरे से कंबाइन किसके थ्रू होती हैं? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब नेक्स्ट हमें क्या देखना है? पोलैरिटी ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। इन द केस ऑफ डीएनए द बेस सीक्वेंस इज रिटन फ्रॉम 5' एंड टू द 3'। ये तो आपको पता ही होगा कि जो भी डीएनए, ये देखिए जो ऐसे करके डीएनए बनता है, ठीक है, तो एक अगर 5 एंड अगर इधर है तो 3 एंड नीचे होता है, ठीक है, तो वही 5:3 एंड में रहता है, ठीक है। तो वही है, इन केस ऑफ डीएनए द बेस सीक्वेंसेस जो हम लिखते हैं वो 5:3 में लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द पोलैरिटी ऑफ द डीएनए चेन। इसी को हम क्या कह देते हैं? पोलैरिटी ऑफ द डीएनए चेन, ठीक है। अब हम चलते हैं वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। देखिए जो वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था उसकी तरफ थोड़ा चलते हैं, ठीक है। देखिए वॉटसन एंड क्रिक ने क्या कहा था, जो उसके साइलेंट फीचर्स होंगे अब बस हम वही देखेंगे इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि वॉटसन एंड क्रिक के जो भी साइलेंट फीचर्स थे अब उन पर ज़्यादा हम लोग ध्यान देंगे, ओके। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले डीएनए कंसिस्ट, सबसे पहले तो साइलेंट फीचर्स ऑफ द वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए।
अब हम देख रहे हैं सबसे पहला राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, मतलब जो हेलिक्स, जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए होता है वो राइट हैंड साइड होता है, ठीक है। तो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन, सभी को पता है चीज, 2 पॉली डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं। दे आर ट्विस्टेड अराउंड अनदर इन अ राइट हैंडेड डबल हेलिक्स सिमिलर टू स्पाइरल स्टेयरकेस। अंडरस्टैंड, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, द बेस पेयरिंग रूल। अब बेस पेयरिंग रूल क्या होता है? ऑलवेज द 2 स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कोई नई बात नहीं, दोनों जो बेस स्ट्रैंड, जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सो द एडेनिन इज पेयर्ड विद थाइमिन इन अपोजिट स्ट्रैंड एंड ग्वानिन विद साइटोसिन। ये आप आज इसमें देखिए कुछ भी नहीं होता है, जो ATGC करके याद आप कर सकते हैं। जो एडेनिन होता है वो थाइमिन के साथ होता है, ठीक है, सॉरी ये ए है, एडेनिन हो जाता है वो थाइमिन के साथ करता है पेयरिंग, और क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन के साथ कर लेता है, ठीक है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें बेस पेयरिंग रूल बताई थी किसने? वॉटसन क्रिक ने। सबसे पहले राइट हैंडेड डबल हेलिक्स के बारे में उन्होंने बताया। अब नेक्स्ट क्या? द बेस पेयरिंग A विद T, G विद C। ये देखिए जो मैंने बोल्ड कर दिया है ये वही है, इसी को हम कह देते हैं चारगॉफ रूल। जो यही बेस पेयरिंग होती है, एक दूसरे के जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, एडेनिन विद थाइमिन, ग्वानिन विद साइटोसिन, that is known as Chargaff rule, which states that number of purine is equal to the number of pyrimidine। बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कभी कभार, आपके वाइवा में भी पूछ लेते हैं फ्रीक्वेंटली कि चारगाफ रूल बताइए आप, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे? नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ pyridine, ठीक है। अब जो नेक्स्ट देखिए 2 चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, बेस पेयरिंग रूल, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स जो कि वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के डीएनए स्ट्रक्चर में दिया गया था। अब चलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में उन्होंने क्या बताया। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में उन्होंने क्या बताया? द डीएनए स्ट्रैंड आर हेल्ड टुगेदर मेनली बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द प्यूरिन एंड pyrimidine बेस, ठीक है। मतलब प्यूरिन और pyrimidine के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए वो जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था ना, A डबल बॉन्ड T, तो वो जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वही होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं किसके बीच में? A एंड T, एंड देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में होते हैं? C एंड G, दैट इज साइटोनिन एंड ग्वानिन। तो यार इतना तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। जो सिंपल थिंग्स थी वो मैंने आपको बता दी, और वॉटसन एंड क्रिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने देख लिए। जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लिया यार, ठीक है, बेस पेयरिंग रूल कॉम्प्लीमेंट्री वाला देख लिया, कौन किससे करता है, चारगाफ रूल देख लिया, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स देख लिया, ठीक है। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स किस तरीके से, राइट हैंडेड डबल हेलिक्स सिमिलर इन एट टू अ स्पाइरल स्टेयरकेस के तरीके से एक दूसरे से बाइंड करते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने कोई ज़्यादा खास और बाकी के देख लिया कि भाई न्यूक्लियोटाइड 4 न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है, उनके नाम देखे हमने, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा। तो अभी तक हमने सिर्फ एक जनरल आइडिया देखा है। तो अब थोड़ा आगे की और जो 2 पॉइंट बचे हैं वो भी देखने हैं, उनसे पहले एक और चीज़ देख लेते हैं। द GC बॉन्ड इज देयरफॉर स्ट्रॉन्गर देन द AT बॉन्ड। अब इसका तो यार मुझे लगता नहीं कि आप लोगों को देने की कोई ज़रूरत है एक्सप्लेनेशन, है ना, क्योंकि यार वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे केवल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो दैट्स वाई GC बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर देन AT बॉन्ड। अब चलते हैं एंटी पैरेललिटी की तरफ, जो दिया था इन लोगों ने, किन्होंने? वॉटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने कहा था 2 स्ट्रैंड इन अ डीएनए मॉलिक्यूल रन एंटी पैरेलल, ठीक है। जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ना डीएनए के मॉलिक्यूल के, वो जो रन करते हैं वो एंटी पैरेलल रन करते हैं। दैट मीन्स 1 स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी होती है 5:3 डायरेक्शन, तो दूसरी की क्या होती है? 3:5 डायरेक्शन, ठीक है। वही मैंने जो आपको पहले बताया, एक की होती है 5:3 डायरेक्शन और एक की होती है 3:5 डायरेक्शन। दिस इज सिमिलर टू अ रोड डिवाइडेड इनटू 2 ईच हाफ कैरिंग ट्रैफिक इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। उसी तरीके से है, ये एक एग्जांपल दे दिया उन्होंने जिस तरीके से रोड में ट्रैफिक अपोजिट डायरेक्शन में रन करता है। अदर फीचर्स जो उन्होंने बताए, देखिए इसके अंदर सिर्फ हम अब उसकी मैथमेटिकली चीज़ें देखेंगे कि जो डीएनए की है उसकी मतलब कितनी डिस्टेंस है, कितने बेस पेयर्स हैं, बेस पेयर्स के बीच में एडजेसेंट बेसिस के बीच में कितनी डिस्टेंसेस है, डायमीटर और विड्थ कितना है हेलिक्स का। तो अब इसके अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ देखेंगे जिनका जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और यही लास्ट थिंग मेरे को लगता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपको जानने के लिए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और मेरे को जहाँ तक लगता है यार ये जो टॉपिक आज हमने लिया यार ये बहुत बेसिक टॉपिक है और इसको अक्सर हर किसी को इसका आइडिया रहता ही है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके बाद जो आने वाली वीडियोज़ हैं दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं यार वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि जो वीडियो है आप तक जल्दी पहुंच जाए, क्योंकि ये आखिरी
टॉपिक है, मतलब ये आज के टॉपिक का आखिरी पॉइंट है, अदर फीचर्स। इसके बाद बस इतना ही टोटल था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। लेकिन यार मैं ये कहूँगा कि इनके आप नोट्स बना लें अलग जेनेटिक्स करके, क्योंकि हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि यार फालतू की चीज़ें पढ़ने का कोई मतलब नहीं, मैं जैसा कि पहले भी कह चुका हूँ। ठीक है, तो हमारा मेन मोटो क्या होना चाहिए? फोकसिंग ऑन नेसेसरी थिंग्स। ठीक है, एसेसरी थिंग्स तो यार पढ़ भी लेंगे, नहीं भी पढ़ लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन नेसेसरी थिंग्स बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलिए अदर फीचर देख लेते हैं जल्दी। इन द डीएनए ईच स्ट्रैंड एक्ट्स एज टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द अपोजिट स्ट्रैंड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस। I hope you understand. Each strand acts as template for the synthesis of the opposite strand during the replication process. The spiral has a distance 34, ये जो मैंने लिखा है ये एंगस्ट्रॉम है, 34 एंगस्ट्रॉम पर टर्न। जो डिस्टेंस होती है स्पाइरल की वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम पर टर्न। विद इन अ सिंगल टर्न 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। 10 एडजेसेंट बेस सेपरेटेड बाय 3.4 एंगस्ट्रॉम। अंडरस्टैंड? और अगर इसी को अगर नैनोमीटर में पूछ ले तो ये मतलब आप 3.4 नैनोमीटर हो जाएगा, ये 0.34 नैनोमीटर हो जाएगा। एंड द डायमीटर और जो विड्थ होगी हेलिक्स की वो होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो आई होप इतना आपको यार ये वैल्यू जरूर याद कर लेना। जो स्पाइरल की डिस्टेंस होगी वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 10 बेस पेयर होते हैं एक टर्न में। तो जो एडजेसेंट बेसिस के बीच में जो सेपरेटेड मतलब जो डिस्टेंस होती है एडजेसेंट बेसिस के बीच में वो हो जाती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और जो डायमीटर होती है हेलिक्स की होती है 20 एंगस्ट्रॉम। सो दिस वाज द होल आइडिया अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो यही था टोटल पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और अब एक मैं सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। अगर अभी तक आपने वो मतलब ये वीडियो से रिलेटेड जो आने वाली अदर वो रहेगी वीडियो, तो उसको हम एक सीरीज में डालते चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप वो प्लेलिस्ट भी वॉच कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। उसको मैं नाम रखूँगा जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री। जेनेटिक्स बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके बाद से जो भी वीडियो इस सीरीज़ की आएगी वो आपको वहाँ मिलेगी। ठीक है, बाकी चैनल पर भी मिलेगी। तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें यार। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया, कंटेंट अगर ये ठीक लग रहा है आपको, तो यार वीडियो पे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड हो रही है तो यार आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।